बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक में बहुत से पोशीदा राज है। दुरूद पाक की बहुत सी मिरेकल स्टोरी है। दुरूद पाक पढ़ने की वजह से इंसान की ज़िंदगी में मिरेकल्स होते हैं, परेशानियां ख़त्म हो जाते हैं और इंसान की ज़िंदगी में जो नाकामियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। दुरूद पाक जो है सारे दुरूदों का सरदार है। दुरूद पाक में बहुत ज़्यादा तासीर है। जब आप दुरूद पाक पढ़ेंगे तब ही आपको पता चलेगा कि दुरूद पाक के कितने फ़ायदे हैं और स्पेशली दुरूद इब्राहिमी के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक भाई था, उसके पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। अल्लाह ताला ने उसको हर एक नेमत दी हुई थी। आँखों की नेमत भी थी और इसके भी कोई मसला नहीं था, कोई मसले मसाइल उसकी ज़िंदगी में नहीं थे। बस वो हर वक्त बड़े खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके साथ ऐसा किया कि एक दिन उसको महसूस हुआ कि उसकी आँखों की रोशनी कम हो रही है, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि मेरी आँखों में आखिर क्या मसला है। तो उसने समझा कि मेरी आँखों की दीद ख़त्म हो रही है, मुझे शायद ऐनक लगानी चाहिए। लेकिन ऐनक से तो बात बहुत आगे निकल चुकी थी और कुछ ही दिनों में ऐसा हुआ कि उसकी जो आँखों की दीद थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उसको कुछ नज़र नहीं आता था, आँखों के सामने बिल्कुल अंधेरा था और हर तरफ से उसको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि अब मैं क्या करूं। तो उसने अपनी बीवी से कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसकी बीवी ने कहा कि मैं तुम्हें बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले जाती हूँ और तुम्हारा डॉक्टर के पास इलाज करवाती हूँ। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि जब उसको डॉक्टर के पास ले गए, बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास ले गए, तो हर डॉक्टर ने कहा कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते, इसकी बीमारी इलाज से बाहर निकल चुकी है, अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो हर डॉक्टर हमें मायूस कर देता था। जब मेरा शौहर घर आया तो बड़ा परेशान था क्योंकि आँखों की नेमत उससे जा चुकी थी, आँखों की रोशनी उसके पास नहीं थी। तो उसको दुरूद इब्राहिमी का किसी ने कहा तो उसने बस हर वक्त दुरूद इब्राहिमी को कसरत के साथ पढ़ा। इतना ज़्यादा पढ़ता था, दिन रात बस दुरूद इब्राहिमी पढ़ता था क्योंकि उसके पास तो अब कोई काम नहीं था। तो दुरूद इब्राहिमी का विर्द ही करता रहता था। कुछ ही टाइम हुआ तो शौहर ने बीवी से कहा कि मुझे थोड़ी सी रोशनी महसूस होती है। तो बीवी ने कहा कि नहीं, ऐसा तुम्हारा वहम होगा। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो शौहर था उसको लग रहा था कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से आँखों की रोशनी वापस आ रही है, मुझे आँखों की रोशनी महसूस हो रही है और वो बहुत ज़्यादा खुश था। तो उसने दुरूद इब्राहिमी को और भी ज़्यादा तादाद में पढ़ने लग गया। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी आँखों की रोशनी वापस आ गई, उसको सब कुछ नज़र आने लगा, दिखाई देने लगा। तो उसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे हल्का हल्का सा महसूस होता है, रोशनी महसूस होती है, और बताने लगा कि ये फ़लाँ चीज़ पड़ी है, ये फ़लाँ चीज़ पड़ी है, और सब कुछ ठीक ठीक बताने लगा। उसकी बीवी बहुत हैरान हुई और उसको डॉक्टर के पास ले गई। तो डॉक्टर ने कहा ये तो नामुमकिन था, इसकी तो आँखों की रोशनी कभी भी वापस नहीं आनी थी क्योंकि इसकी आँखों की रोशनी बिल्कुल पीछे से ही ख़त्म हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि हम टेस्ट करते हैं। जब टेस्ट वगैरह किए, उसको देखा और उससे एक एक चीज़ पूछी तो उसको सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो डॉक्टर भी बहुत हैरान हुए। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, वाकई में एक मिरेकल था। तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ने ही की वजह से उसकी आँखों की रोशनी वापस आ गई और अल्लाह ताला ने दुरूद पाक पढ़ने की वजह से उसको आँखों की रोशनी वापस कर दी। वाकई में दुरूद पाक में बहुत ज़्यादा तासीर है। इंसान जब मोहब्बत से पढ़ता है या लगन से पढ़ता है, जितने खलूस से पढ़ेगा, जितनी अच्छी नीयत से पढ़ेगा, उसको उतने ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे। क्योंकि दुरूद पाक ही ऐसी चीज़ है जब इंसान मुसलसल पढ़ता जा रहा होता है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद सिफारिश करते हैं और उस बंदे की जो परेशानियां होती हैं वो ख़त्म होती हैं और उसकी ज़िंदगी में खूबसूरत मिरेकल्स होते हैं इंशाअल्लाह।